हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए, आप लोग इस चैप्टर सवाल एग्जाम में आपका अक्सर पूछता है। चलिए चैप्टर चालू करने से पहले आप लोग फॉर्मूला जान लीजिए कि बिना फॉर्मूला जाने आपसे क्वेश्चन जो सोल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। चलिए पहला फॉर्मूला क्या है, पूछेगा मूलधन क्या है। मूलधन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जाना पड़ेगा। देखिए पूछेगा सवाल में क्या मूलधन क्या, उसके लिए क्या करना है आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मूलधन। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। ये आपका पहला हो गया। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड पूछेगा दर क्या है। क्या पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछेगा क्या कि दर निकालें। दर निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड क्या है, सेकंड आपको दिया गया है दर। दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ऊपर वाला सेम रहेगा आपका, ठीक है। चलिए थर्ड क्या है, थर्ड देखिए आप लोग पूछेगा क्या, आपसे प्रश्न पूछेगा क्या कि आपका समय क्या है, समय निकालने आपका। चलिए समय निकालने के लिए क्या करना है, देखिए आपका थर्ड में क्या है, थर्ड दिया गया है आपका समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। मूलधन क्या है, मूलधन को पी बोलते हैं और दर को आर बोलते हैं। चलिए आपको हो चुका है। फोर्थ नंबर क्या है, साधारण ब्याज का पूछेगा आपसे, तो उसके लिए क्या करना है। फोर्थ में दिया गया क्या, बोलेगा क्या ब्याज निकालें। ब्याज क्या होगा, उसके लिए क्या करना है, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। बात समझे ना। ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी पी गुना आर गुना टी बटे 100। चलिए आपको हो चुका है। ये फाइव नंबर क्या है, फाइव नंबर में आपका पूछेगा क्या कि आपका मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मान लीजिए मूलधन किसी से आप मूलधन लिए हो, यानी कि किसी से आप मान उधार लिए हो, तो मान लो वो मूलधन हो गया मेरे लिए। तो मूलधन होता है क्या, मतलब मूलधन हो गया आपका किसी मान लीजिए हम उधार लिए या किसी पैसा लिए, उसको हम ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो ब्याज देने के लिए मूलधन प्लस ब्याज जो है ना, उसको बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। किसी को अगर देंगे तो हम क्या देंगे, उसको मूलधन भी देंगे प्लस ब्याज भी देंगे ना, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। यानी कि यहाँ दिखेगा आप लोग क्या है, फाइव नंबर मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मिश्रधन मतलब होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। चलिए वो सीख चुके हैं आप लोग। चलिए प्रश्न दे रहे हैं आप लोग, प्रश्न देखिए। चलिए चालू करते हैं। देखिए आप लोग प्रश्न, आप लोग देखिए आप लोग पहला सवाल आपके सामने को दिया गया है। इस सवाल क्या लिखा हुआ है, 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका ब्याज क्या होगा। देखिए इसमें आपको ब्याज पूछा है, इसीलिए आपको हम क्या बोले कि फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला जानो तब ना कुछ हमसे बनेगा। तो यहाँ पूछा कि ब्याज क्या होगा, उसके लिए क्या जो वो दिया गया प्रश्न उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ मूलधन क्या दिया है, पी, ये होता है ना मूलधन मतलब पी बोलते हैं आप, ठीक है। तो मूलधन दिया 500 रुपया आपको दिया गया है। चलिए अब देखिए इसमें दर क्या है, आर क्या आपका, रेट क्या है, रेट दिया लिखा हुआ 10%। चलिए समय क्या है, इसलिए समय, समय को टी मानते हैं। टी क्या है, टी लिखा, टी समय लिखा हुआ है 3 वर्ष। अब निकालना है क्या आपको, अब निकालना है ब्याज निकालना है ना, लिख लीजिए ब्याज क्या होता है आपको, अभी ना वो सिखाया अभी आपको हम। ब्याज में क्या होता है मूलधन यानी पी गुना आर यानी दर होता है, और टी बराबर होता है 100। क्या बोले, पी गुना आर गुना टी बटे 100। देखिए यहाँ आपका पी दिया है और मूलधन दिया गया है 500 रुपए। लिखिए 500 गुना आर कितना होगा, देखिए लिखा हुआ आर दिया है, लिखा हुआ 10%। चलिए टी कितना है, टी लिखा हुआ 3 वर्ष आपको लिखा हुआ है, बटे में 100 कर लीजिए। चलिए बने, देखिए कटेगा, काट लीजिए। कट रहा है कि क्या आएगा कि जब 5 दिया 15 गुने 10, 15 गुने 10 करो कितना, 150 का आ रहा है। यानी क्या होगा, ब्याज कितना आएगा, ब्याज पर 150 रुपया आपका ब्याज में मिल रहा है। बहुत आसान बनता है बाबा, ठीक है आपका। ये किसी का फॉर्मूला जानोगे ना आपका, तो कुछ ना कुछ सोल्व हो नहीं होना है। मान 10 से 20 सेकंड में कुछ ना कुछ सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला जानोगे तब। चलिए सेकंड सवाल देखिए आप लोग, सेकंड सवाल क्या है दे रहे हैं आपको, क्या आप लोग सेकंड सवाल आपको सामने को दिया गया है। चलिए सवाल क्या है, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, इसमें आपको दर निकालना है, किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न जो दिया गया आप लिख लीजिए। देखिए लिखने से क्या मालूम चलता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। चलिए लिखिए आप, उसमें दिया गया क्या लिखा हुआ है, मूलधन पी बोलते हैं, लिखिए पी क्या है, दिया 600 रुपए को लिखा हुआ है। तो समय क्या बाबू, टी लिखिए, टी लिखा हुआ लिखा है 10 वर्ष लिखा हुआ है। चलिए इसमें आपको ब्याज कितना है, इसमें आपको ब्याज दिया हुआ है, ब्याज लिखा हुआ आपका ब्याज दिया लिखा हुआ आपको 120 रुपए। अब वो दर निकालना है, रेट निकालना है। चलिए रेट निकालने आपको क्या करना है, चलिए निकालते हैं। लिखिए आपको दर, चलिए उससे पहले आपको सिखाया था दर निकालने के लिए आपको क्या करना है, दर बराबर क्या होता है, लिख लीजिए आपका ब्याज बटे मूलधन यानी पी गुना टी। दर मतलब क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे पी गुना टी, यानी पी मूलधन और गुना होता है समय, टी मतलब होता है समय। चलिए निकालते हैं, ब्याज क्या है, ब्याज लिखा हुआ दिया हुआ है 120 गुना 100
बटे में क्या मूलधन, मूलधन दिया लिखा हुआ 600 रुपए। चलिए टी कितना है, टी में लिखा हुआ दिया है 10 वर्ष। ये कट रहा है, काट लेंगे, देखिए इसे कटेगा आपका 5 बार में कटेगा, ये कितना, ये 50 का आया, ये कटेगा वो 2 बार में कटेगा। ये कितना आपका आ रहा है, दर कितना, दर दे रहा है 2% दे रहा है। नहीं आपका आर कितना है बाबू, आर जो है कितना है, 2% आपका आर आपका आ चुका है। देखिए ना आपका फॉर्मूला जानोगे ना बाबू, 10 सेकंड में 20 सेकंड में ये बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग थर्ड सवाल क्या है। थर्ड सवाल आपको दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है, देखिए वो जो निकालना है ना, उसे मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है आपका सवाल में आपको लिख लीजिए पहले। आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मूलधन कितना आपको, यहाँ लिखा हुआ है 500 रुपए को दिया गया है। ब्याज कितना आपको लिखा हुआ है, आपको साधारण ब्याज वो कितना आपको लिखा हुआ 150 रुपए लिखा हुआ है। और इसमें दर कितना है, दर रेट कितना है, रेट आपको लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है 5%। चलिए इसमें क्या देखिए, इसमें आपको मूलधन ब्याज और दर दिया गया है, इसमें समय निकालना है। इसमें प्रश्न में दिया गया है कितने वर्ष में, लिखा हुआ कितने वर्ष में, यानी कि आपका टाइम में पूछा है, टाइम में पूछा हुआ है। चलिए टाइम का क्या होता है, समय होता है, समय बराबर क्या होता है बाबू, होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन यानी कि पी गुना आर, आने होता है आपका रेट होता है, दर होता है। चलिए जो दिया गया आपको लिख लीजिए, ब्याज कितना है, ब्याज में लिखा हुआ 150 रुपए लिखा हुआ है, लिख लीजिए 150 रुपए गुना 100 कीजिए। पी कितना है, पी आपको यहाँ 500 रुपए दिया गया है, मूलधन आपका 500 रुपए दिया गया है, 500 गुना आर कितना है, आर आपको यहाँ लिखा हुआ 5%, यहाँ करिए 5%। चलिए काटते हैं, देखिए आपको कटेगा क्या, देखिए काटते हैं, देखिए कट रहा है, काट चुके हैं, ये कितना आएगा, चलिए आप कल आएगा 150 गुना, यहाँ पर 150 होगा। चलिए गुना पर कितना कुछ दिया था, एक दिया गया है, कितना यहाँ 5 गुना 5 रुपए कितना 25 का आएगा। ये कटेगा कितना, 6 बार में ये कटेगा, ये कितना आएगा, ये समय कितना आ रहा है, समय जो आपका 6 वर्ष का आ रहा है, समय कितना है, समय आपको 6 वर्ष का दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, आपका मेरे 4 में सवाल क्या है, लिखा हुआ है वह धनराशि ज्ञात करें जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। यानी इसमें आपको मूलधन निकालना है। देखिए आपको निकालना क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रश्न में दिया गया आपको वो लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ये लिखते हैं, आपको यहाँ दिया गया है, लिखा हुआ है साधारण ब्याज कितना है, आपको लिखा हुआ है 280 रुपए। चलिए टाइम लिखा हुआ है, लिखिए टी, टी कितना, टी आपको 4 वर्ष लिखा हुआ है, लिख लीजिए 4 वर्ष। चलिए और क्या है, और दर भी लिखा हुआ है, आर कितना है, आर लिखा हुआ 7% पे लिखा हुआ है इसमें। चलिए इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है, इस प्रश्न में आपको मूलधन निकालना है, यानी कि आपको पी निकालना है। लिख लीजिए मूलधन, मूलधन में क्या होता है, लिखिए मूलधन बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए यहाँ लिखिए आपका ब्याज गुना 100 बटे में क्या होगा, वह दर गुना टी, टी यानी कि होता है समय। तो निकाले, देखिए आप लोग ब्याज कितना है, ब्याज को दिया है आपको 280 रुपए लिखा हुआ है, लिख लीजिए 280 रुपए। चलिए गुना 100 कीजिए, आर कितना है, इसमें आपको दर जो लिखा हुआ आपको दिया हुआ 7%, लिख लीजिए 7%। समय पर लिखा हुआ 4 वर्ष लिखा हुआ है, लिख लीजिए 4 वर्ष। देखिए कट रहा है, ये काट लेंगे, 7 होता है 28, ये कट रहा है आपको 10 से कट रहा है, तो यहाँ लिखिए क्या 10 गुना 100 कितना आएगा, मूलधन में कितना है, मूलधन में कितना आ रहा है, मूलधन जो मेरा आपका 1000 रुपया आ रहा है, मूलधन कितना आ रहा है, मूलधन का 1000 रुपया मूलधन मेरा आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, आपका ये सवाल आपका लास्ट सवाल आपका है। चलिए सवाल क्या देखते हैं, लिखा हुआ है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। इस प्रश्न में आपका मिश्र धन पूछा गया है, इसके बारे में आपको पढ़ाए थे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। चलिए जो सवाल में दिया गया आपको वो लिखते हैं, तब मालूम चलेगा मुझे क्या निकालना है। इसमें आपको लिखा है मूलधन लिखा हुआ है, लिख लीजिए मूलधन कितना है, इसमें आपको मूलधन दिया गया, लिखा हुआ है आपका 1500 रुपए। चलिए इसमें आपका लिखिए आपका समय कितना है, टी लिखा हुआ आपका 5 वर्ष। लिखिए दर यानी रेट कितना बाबू, रेट लिखा हुआ दिया है 6%। देखिए कभी भी प्रश्न में अगर मूलधन दिया हो, समय दिया हो और दर दिया हो, तो इससे क्या निकलता है, उससे मेरा ब्याज निकलता है। ब्याज को निकाल लीजिए, ब्याज क्या होता है, ब्याज का होता है क्या होता है आपका मूलधन यानी पी और रेट, तो रेट दिया है, रेट आर लिख लीजिए और समय दिया है टी बटे 100 कीजिए, इसमें आपको ब्याज आपको मिलेगा। जब ब्याज कितना निकालते हैं, चलिए आपको मूलधन दिया लिखा हुआ है 1500 रुपए, आर दिया है 6% और समय दिया है 5 वर्ष। चलिए 100 से 100 आपका भाग कीजिए, देखिए कितना आएगा, ये कटेगा आपका, कट चुका है, कितना रहा आपका ब्याज आपका, तो 6 5 30 गुना
15 कितना आएगा, 15 गुना करो 30 करो तो 450 रुपया आ रहा है। यानी कि इसमें आपका ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज 450 रुपया आ रहा है। और देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि आपका मिश्र धन कितना होगा, निकाल लीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है, इसके बारे में सिखाए थे आपको, फर्स्ट में आपको सिखाए थे। ये देखिए यहाँ पर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये लिखिए यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन को लिखा हुआ दिया है 500 रुपए प्लस ब्याज कितना है, ब्याज दिया है 450 रुपए। देखिए 450 रुपए कितना आएगा, ये आपको 19.5 रुपया आएगा। यानी कि मिश्र धन कितना आएगा, मिश्र धन में 19.5 रुपया आ रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो बाबू तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।